अधिवक्ता या एडवोकेट की परिभाषा। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 2A में अधिवक्ता को परिभाषित किया गया है। धारा 2A के अनुसार अधिवक्ता से अभिप्राय अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत किसी राज्य की विधिज्ञ परिषद में अधिवक्ता नामावली में नामांकित अधिवक्ता से होता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति का नाम किसी राज्य की अधिवक्ता नामावली में उस राज्य की विधिज्ञ परिषद द्वारा दर्ज कर लिया जाता है, तब वह व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में जाना जाता है तथा विधि व्यवसाय करने का विधिक अधिकार धारण कर लेता है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है कि राज्य विधिज्ञ परिषद सभी व्यक्तियों का नाम राज्य की अधिवक्ता नामावली में दर्ज नहीं कर सकती, बल्कि केवल उन्हीं व्यक्तियों का नाम राज्य की अधिवक्ता नामावली में नामांकित कर सकती है जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24 में उल्लिखित शर्तों या योग्यताओं को पूरा करते हैं। ये शर्तें इस प्रकार हैं। अधिवक्ता की योग्यताएं, धारा 24 अधिवक्ता अधिनियम 1961। नंबर 1, वह भारत का नागरिक है। नंबर 2, वह किसी अन्य देश का नागरिक है, तब उसका नाम अधिवक्ता के रूप में केवल तब ही प्रविष्ट किया जाएगा जबकि भारतीय विधिज्ञ परिषद ने ऐसी अनुशंसा प्रदान कर दी हो तथा भारत के नागरिकों को उस अन्य देश में विधि व्यवसाय करने की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती हो। नंबर 3, वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नंबर 4, वह भारत के राज्य क्षेत्र के भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय से ही विधि स्नातक की उपाधि धारण करता हो अथवा अन्य देश से विधि स्नातक की उपाधि धारण करता हो जो भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा अनुमन्य हो। विधि स्नातक की उपाधि प्रदान किया जाना उस दिनांक को माना जाएगा जिस दिनांक को विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम का प्रकाशन किया था। नंबर 5, आवेदक ने विधिज्ञ परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट नामांकन शुल्क अवश्य जमा कर दिया हो। नंबर 6, आवेदक अन्य ऐसी शर्तें भी पूरी करता हो जो विधिज्ञ परिषद द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट की गई हैं, जैसे अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ता नामांकन के लिए कराई जाने वाली परीक्षा का उत्तीर्ण किया जाना, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना इत्यादि। यह स्मरणीय बिंदु है कि धारा 24 की उपधारा 2 के अंतर्गत कोई वकील या प्लीडर जो विधि स्नातक है राज्य अधिवक्ता नामावली में अधिवक्ता के रूप में प्रविष्ट किया जा सकता है अथवा वह व्यक्ति भी अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने का अधिकार रखता है जो भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों को पूरा करता है। इस प्रकार यह पूर्णतया स्थापित हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति विधि स्नातक LLB उत्तीर्ण करने मात्र से अधिवक्ता नहीं हो जाता है, बल्कि अधिवक्ता होने के लिए अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24 की शर्तों को पूरा किया जाना तथा राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा उस राज्य की अधिवक्ता नामावली में उस व्यक्ति का नाम अधिवक्ता एडवोकेट के रूप में नामांकित होना आवश्यक होता है। इस प्रकार नामांकन की दिनांक से वह व्यक्ति अधिवक्ता बन जाता है तथा अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने का विधिक अधिकार धारण कर लेता है। धन्यवाद।